हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेडविड जेके। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे कैसे हमने आज का ट्रेड लिया था, उसके बाद हम लोग कल के लिए ट्रेड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा चार्ट आप लोग को दिख रहा होगा, ये है 5 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का। तो आज देखिए डायरेक्टली मार्केट खुला और ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये पहला मार्केट क्या हुआ ना, ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे सस्टेन किया, जैसे इसने 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया था। एक छोटा, बहुत ही स्लो मार्केट चल रहा था, तो हम लोग को छोटा सा ट्रेड यहाँ पे में मिला हम लोग को ट्रेड। उसके बाद हम लोग का ये जो हाई था वहाँ तक ही हमने लिया। ठीक है, ये हाई हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये देखिए पहले भी इस हाई में आके आपने यहाँ पे रिजेक्शन मतलब यहाँ से ही रिजेक्शन लिया था। ठीक है, मैंने ये पूरा एक बनाया था ना, यहाँ पे एक पूरा जोन बनाया था ये वाला। ठीक है, तो ये जोन में क्या हुआ, जोन से ही वो रिजेक्शन लेके उसने यहाँ पे आपका क्या किया, डाउनफॉल करना शुरू किया। ठीक है, डाउनफॉल जब कर रहा था तो मैंने एक क्या कहा था, मैंने 3 मिनट का चार्ट लिया था। 3 मिनट के चार्ट में मैंने आपका ये वाला एक ट्रेंड लाइन दिया था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन दिया था मैंने आपका उसमें इंस्टाग्राम में। ठीक है, तो ये रील बना के दिया था। तो इसमें क्या हुआ देखिए, आपका जो मैंने कहा था ये ऊपर से जैसे इसका ऊपर क्लोज देगा तो हम लोग ऊपर का हाई तक के लिए ट्रेड लेंगे, और नीचे क्लोज देगा तो नीचे का हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, और पहले कहा था 43-200 तक का टारगेट हम लोग का हो जाएगा। 250-200 तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा। तो उसमें क्या हुआ देखिए, यहाँ पे आया, उसने पहले ऊपर ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ये आप ट्रेड देखिए उसने क्या किया इस देर में, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ एक मिनट के। देखिए ये गया ऊपर में ट्रेड दिया। ठीक है, ऊपर में ब्रेकआउट दिया, उसके बाद उसने सेकंड कैंडल उसका वहाँ पे ऊपर क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ मार्केट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है। ठीक है, हम लोग का ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ था। जब भी आपका कोई भी मतलब अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद और दूसरा कैंडल जो बनेगा, ठीक है, दूसरा कैंडल जो बनेगा अगर उसका हाई अगर टूटता है तभी हम लोग ट्रेड लेते हैं ऊपर का। ठीक है, या फिर नीचे का, कई भी जगह में अगर ट्रेंड लाइन टूटता है उसके बाद ही हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये देखिए ट्रेंड लाइन टूटा, अंदर घुस गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हॉवर करने लग गया। तो आप एक बार वो निफ्टी का आप एक बार वो चार्ट निकाल के देखेंगे, मैं आपको हो सके तो मैं दिखा देता, एक मिनट रुकिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं आपको वो फ़ोटो में डाल दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या हुआ देखिए, यहाँ पे देखिए वो एक ऐसे कप एंड हैंडल टाइप का कैंडल बना रहा था, मतलब वो बना रहा था कौन सा, आपका 43-200 का जो पी था ना, जो पी बाई किया था, वहाँ पे देखिए ये कैंडल, ये जो कैंडल बना ना यहाँ पे, तो ये उधर में हम लोग का सिर्फ 10 रुपये का स्टॉप लॉस हो रहा था। तो मैंने ये 10 रुपये का स्टॉप लॉस जैसे देखा, मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया, और यहाँ पे मैंने 168 में खरीदा था, 160 का स्टॉप लॉस लगाया था। 160 आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मेरे को भरोसा हो रहा है आप लोग उसमें देख लीजिएगा, वहाँ पे 10 रुपये का ही स्टॉप लॉस हो रहा था। ठीक है, वो 10 रुपये का स्टॉप लॉस डायरेक्ट 6 रुपये मेरा डायरेक्ट 1:6 का टारगेट दिया। ठीक है, 60 रुपीज़ का और 70 रुपीज़ का हम लोग का टारगेट आराम से मिला। ठीक है, मैंने 60 में बुक किया, इसलिए 1:6 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग का ट्रेड बहुत बढ़िया गया था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद डायरेक्टली इसने मूव में जैसे ही इसने सस्टेन किया, इसने डायरेक्ट हमने बुक किया, तो यहाँ पे देखिए उसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया और वो ऊपर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे चांस नहीं मिला। इस कैंडल में देखिए, इस कैंडल ने आपका ये जो हाई है यहाँ पे आपका बाई आ गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका बाई कर सकते थे हम लोग इस कैंडल में, क्योंकि ये जो रेड कैंडल बना ना उसमें हम लोग वो बाई इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग करते तो क्योंकि हम आपका ये और स्टॉप लॉस क्या था, स्टॉप लॉस अगर ये देते तो ये भी हम लोग का ट्रिगर हो जाता है एक बार में। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस इसका डालते तो हम लोग का स्टॉप लॉस क्या ये वाला होना चाहिए था। हमेशा जो पुल बैक होता है उसके बाद जो है ना, थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। क्यों, यहाँ पे 10 रुपये का नहीं तो 20 रुपये का लगा दीजिए। ठीक है, तो 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड करते हुए निकल जाते, तो ये वाला भी ट्रेड हम लोग को मिलता। ठीक है, तो मैंने कहा, मैं कहाँ पे घुसा, मैं इस जगह पे घुसा। ठीक है, ये जो आपका विक बना है ना, एक हैमर टाइप का बना है, तो मैंने इसमें घुसा। मेरे को लगा था एक पुल बैक आएगा, तो मैं जैसे ही पुल बैक आया मैंने एंट्री किया, बस उधर में मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो गया। क्यों एंट्री किया था मैंने, क्योंकि मैं हमेशा जब भी एक जैसे कि अगर बाय अगर मेरे को सेल करना है तो सेल करना तो क्या करना पड़ेगा, जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा ना, जब मार्केट ऊपर जाएगा, ये देखिए यहाँ पे सेल आया, जब मार्केट ऊपर गया ना, मैं यहाँ पे बाय करने का सोचता हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे ना मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बाय करूँगा तो स्टॉप लॉस 20 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, पर एक हिसाब से देखा जाए तो एक छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर पी के लिए हम लोग बाय करेंगे। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे देखिए ये रिजेक्शन खाया, ये नीचे आया, जैसे नीचे आया ना तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया।
क्यों यहाँ पे क्या कैसे होगा, अगर मैं स्टॉप लॉस डालूंगा इसके नीचे तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा नहीं हो गया, और मैं अगर ये अगर ऊपर निकल जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस इसी का लो डाल दूंगा, या फिर ये जैसे ये चला जाएगा मैं इधर डाल दूंगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे करने से क्या है, इसमें कभी कभी ट्रिगर हो जाता है, पर मैक्सिमम टाइम आपका ट्रिगर नहीं होता है स्टॉप लॉस। और आराम से देखिए, जैसे ही कभी कहीं से ब्रेकडाउन में मतलब ब्रेकआउट हुआ ना, आप सोचे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद आप देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, जैसे ही इसका हम लोग वेट कर रहे थे, अगर ये इसके ऊपर का कैंडल चला जाता, तो अगर इसके ऊपर थोड़ा भी चला जाता ना, अगर चला जाता तो मैं एंट्री ले लेता, ठीक है, मैं एंट्री ले लेता और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, ठीक है। अगर ये स्टॉप लॉस खाता तो खा लेता है इसमें, फिर अगर सेकंड करने में हम लोग क्या, अगर मेरे अगेंस्ट में चला गया तो हम लोग को पुट साइड पे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ने दो ही साइड है, पुट साइड और नीचे, ठीक है, एक ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा, साइडवेज जाएगा तो क्या करेंगे, वो स्टॉप लॉस हिट होगा तो हिट होगा। अभी क्या, अभी देखिए, अभी कुछ तो बोल नहीं सकते ना, देखिए ये एक जा रहा है और यहाँ से एक वो कर रहा है, अगर बार रेजिस्टेंस ले रहा था, इसने फेक ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद उसने अंदर घुस गया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकडाउन नीचे अच्छा आया, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग को काम करना है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, अभी हम लोग एक बार डे टाइम फ्रेम देख लेते हैं, उसके बाद ये सब काट देते हैं, ठीक है। मैं एक बार ड्राइंग काट देता हूँ, 1 मिनट में 5 मिनट में लेके जाते हैं, उसके बाद एक ड्राइंग काट देते हैं, ठीक है। ड्राइंग काट दिया, ड्राइंग काट दिया, ड्राइंग काट दिया, ड्राइंग काट दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हाई मार्क करेंगे और लो मार्क करेंगे। लो किधर गया, ये वाला है, लो मार्क कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार ये कहाँ से ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रहा है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रहा है, देखिए क्या हुआ था, ये ट्रेंड लाइन ऊपर से जो आ रहा था आपका, इसने ब्रेक कर दिया, फिर इसमें अंदर घुस गया, तो ये हम लोग का अभी ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, अभी मिसमैच हो जाएगा, तो मिसमैच को हम लोग सुधार लेंगे, ठीक है, सुधार लेंगे। अभी ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है, मैच नहीं कर रहा। अभी नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये बार ले रहा है, ठीक है, ये बार सपोर्ट ले रहा है, मतलब नीचे से सपोर्ट बार ले रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ये बढ़िया ट्रेंड लाइन होगा उस हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो अभी कल के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, कल के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। ये है 50 मिनट्स का चार्ट आपका बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग को और एक चीज़, और एक पैटर्न क्या दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे ये बॉक्स बना दूँ, अगर ये रेक्टेंगल बॉक्स बना दूँ, ठीक है, ये बॉक्स बना दूँ, तो हम लोग क्या दिख रहा है, ये आया घुसा, आया घुसा, आया घुसा, ये, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, हम लोग का एक पैटर्न दिख रहा है, कैसा, ऐसा वाला पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। एक क्या बोलते हैं इसको राइजिंग वेज बोलते हैं, ठीक है, राइजिंग वेज बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा, एक अगर यहाँ पे इसने होवर किया है, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन किया, अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट मारता है, फिर ऊपर जाता है, बहुत बढ़िया मूव हम लोग को कहाँ तक मिल जाएगा, 44,154 तक का हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सोचिए यहाँ पे नहीं हुआ, रिटेस्ट नहीं हुआ, अगर ये नहीं घुस गया, और ये अगर यहाँ से ही इसने डायरेक्टली रिटर्न मार दिया, यहाँ से रिटर्न मार दिया, तो डायरेक्टली हम लोग को यहाँ फॉल देखने के लिए मिलेगा आराम से, ठीक है। क्यों, यहाँ से आएगा, रिटेस्ट मारेगा, और डायरेक्टली यहाँ पे अगर रिटेस्ट मारा, ये ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट मारा, उसके नीचे आएगा, हम लोग का बहुत बढ़िया मूव पहले कहाँ तक मिलेगा, पहला टारगेट हम लोग 42,842 का मिल जाएगा, कहाँ तक का मिलेगा, ये वाला पहला टारगेट मिल जाएगा, ये वाला 42,836 का, सेकंड टारगेट 42,486 का हम लोग को आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये है नीचे का टारगेट, अगर ऊपर का आ गया तो पहले 44,154 का टारगेट हम लोग को आराम से मिल सकता है, ठीक है। ये जो जगह है यहाँ तक का पहला टारगेट कहाँ से मिलेगा, पहला टारगेट हम लोग का ये वाला है, ठीक है, ये वाला पहले 43,852 का टारगेट हम लोग का पहला है, उसके बाद सेकंड टारगेट 44,141 का टारगेट हम लोग को आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कैसे, अगर यहाँ पे अगर कल डायरेक्ट गैपा ओपन हो गया, ठीक है, डायरेक्ट गैपा ओपन हो गया तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कैसे नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर ओपन हो गया तो वो पहले नीचे आने के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले अगर नीचे आएगा उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करके फिर ऊपर जाता है, बहुत बढ़िया मूव मिलेगा हमें, ठीक है। मैं रेक्टेंगल बॉक्स काट देता हूँ क्योंकि वो हो रहा है, ठीक है। आप ये रेक्टेंगल बॉक्स बना लेना, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो वो उस तरफ ही होगा। तो उसके बाद क्या है, अगर यहाँ पे गैप ओपन की बात कर लिए, अगर रेंज में खुल के ब्रेकआउट होगा तो वो तो आपको पता ही है कैसे काम करना है, ठीक है। रिटेस्ट के बाद हम लोग ट्रेड लेंगे ऊपर का, ठीक है। उसके बाद अगर गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया, अगर डायरेक्टली इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर ही घुस के अगर यहाँ पे रिटेस्ट मार के फिर ऊपर जाता है, हम लोग बहुत बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा ऊपर के लिए। अगर नहीं होता है तो नीचे जाएंगे, नीचे का ट्रेड रिटेस्ट के बाद हम लोग आराम से मिल जाएगा नीचे का टारगेट, ठीक है। नीचे का टारगेट भी आपको पता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कैसे काम करेंगे हम लोग। अभी निफ्टी देख लेते हैं जल्दी से। अरे निफ्टी
निफ्टी। ये है निफ्टी का चार्ट आपका, इसमें भी बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये येलो लाइन में काट रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। आज का हाई हम लोग मार्क करेंगे, ये है हमारा हाई आज का, और लो मार्क करेंगे। लो किधर है? लो इधर है, ये वाला, ये साइड से दो लो, ये नहीं, ये है लो, ठीक है, ये वाला लो है। चलिए, ये हमको पता चल गया अभी कैसे है। देखिए अभी यहाँ से क्या हो रहा था आपका, ये भी एक बॉक्स में ही काम कर रहा है। आप एक ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये भी एक बॉक्स में ही काम हो रहा है। क्या नीचे से एक बार रेंज आ रहा है और यहाँ पे इसका एक क्या काट दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक देखिए नीचे से एक बार बार सपोर्ट ले रहा है, आपका सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ रहा है। अभी हम लोग का क्या होगा, वो अभी ट्रेड कैसे लेंगे हम लोग, जैसे ही आपका मार्केट अगर देखिए यहाँ पे क्या एक बना रहा है ना ऐसे करके, तो अगर यहाँ से ऊपर निकल के अगर रीटेस्ट मार के ऊपर निकलता है, बहुत बढ़िया मूव हम लोग को ऊपर का, कहाँ तक 18,436 का हम लोग का टारगेट आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का ऊपर का टारगेट हो गया। और अगर ऊपर जाता है तो, अगर नीचे निकलता है तो हम लोग का पहला टारगेट क्या हो जाएगा, पहला टारगेट हम लोग का ये हो जाएगा क्या, 18,000 का पहला हो जाएगा टारगेट। उसके बाद हम लोग का सेकंड टारगेट क्या हो जाएगा, ये 17,989 का हम लोग का दूसरा टारगेट हो जाएगा। तो दो टारगेट मिल गए हम लोग को। दो टारगेट क्या था, पहला टारगेट था ये वाला 18,083 का, उसके बाद हम लोग का दूसरा टारगेट क्या था 17,989 का और 90 का, ठीक है। तो ये हम लोग का दूसरा टारगेट आराम से मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका है ना निफ्टी का। निफ्टी आपसे समझ में आ रहा होगा ना कि अभी कैसे हम लोग का, देखिए अभी ऊपर से कोई एक सपोर्ट नहीं बनाया, ठीक है। तो अगर ये देखिए एक अगर ऊपर से आज का जो वो निकालेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो गुस्सा और ये रिटेस एज ए रिटेस हम लोग पकड़ सकते हैं। जब भी हम लोग ये ट्रेंड लाइन में आएंगे एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा ये ट्रेंड लाइन, ये हमने बात किया था। तो जैसे ही सपोर्ट में काम करता है आपको ऊपर के लिए हम लोग निकल जाते हैं। देखिए क्योंकि ये पैरेलल चैनल में काम कर रहा है ना, एक पैरेलल चैनल में बार बार काम कर रहे हैं, तो हम लोग को उस हिसाब से हम लोग का ऊपर के लिए ट्रेड हम लोग का आराम से मिल जाएगा। अगर कल ऊपर जाता है मार्केट तो हम लोग का बहुत बढ़िया मूव हम लोग को 18,435 तक का आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर जाता है तो उसके ऊपर हम लोग 18,695 का टारगेट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रेल करते हुए चले जाएंगे ऊपर के लिए, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे टारगेट है, आप लोग ये सब छोटे छोटे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैं ये वाला ट्रेंड लाइन काट रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये वाला जो चैनल के अंदर काम करेगा हम लोग का पहला टारगेट 18,390 तक का हम लोग का आराम से मिल जाएगा। फिर 435 तक का आराम से 50-50 पॉइंट का हम लोग ट्रेल करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ। अगर कुछ भी डाउट होता है मेरे को पूछिए, ठीक है। मेरे को कमेंट करके पूछिए, नहीं तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।